हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिवन a cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoirs of heat at its two ends conducts an amount of heat Q in time t. The metallic rod is melted and the material is found into a rod of half of the radius and of the original rod. What is the amount of heat conducted by the new rod when it is placed in thermal contact with the two reservoirs in time t? ठीक है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट इज रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए मेटल क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू बाई टी इज द रेट ऑफ हीट फ्लो। ये हो जाता है कि दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल टी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो केस गिवन है। ठीक है, सिलेंड्रिकल मेटेलिक रॉड, दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर T2 टेम्परेचर है। ठीक है, दो रिजर्वर के साथ एडेड। ठीक है, एंड हम मान लेते हैं कि इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ए। ठीक है, तो क्या होगा कि इस केस में जो हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेट्स से T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा, यहाँ से हीट फ्लो होगा। ये जो हीट फ्लो होगा ये हमें गिवन है Q। ठीक है, ये हीट फ्लो हमें गिवन है Q एट टाइम T। और सेकेंड केस में क्या गिवन है कि ये सिलेंडर रॉड को हमने मेल्ट करके इसका रेडियस को हमने हाफ कर दिया। ठीक है, तो इसका रेडियस अगर आर होगा तो इसका रेडियस क्या होगा, दैट इज R/2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हीट फ्लो कितना होगा ये हमें फाइंड करना होगा, दैट इज Q डैश। ठीक है, और यहाँ पर Q क्या था, Q था हमारा Q इज इक्वल टू K इंटू A, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू डेल टी। ठीक है, डेल टी T1 माइनस T2 इंटू ना, यहाँ पर टी को हम राइट साइड में अगर ले आएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो हीट फ्लो इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं लेंथ इज एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यू। नाउ क्यू डैश क्या हो जाएगा, क्यू डैश दैट इज सेकेंड केस में हीट फ्लो कितना हो जाएगा, दैट इज के, क्योंकि सेम मटेरियल है, के इंटू R/2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस हाफ हो गया है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, R/2 स्क्वायर इंटू डेल टी। ठीक है, इस केस में भी सेम टेम्परेचर डिफरेंस होगा एंड सेम टाइम में हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई एल डैश। एल डैश सेकेंड जो रॉड है इसका लेंथ तो हमें नहीं पता ना, हम जानते इस रॉड को मेल्ट होके ये बना है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू पाई R/2 स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर बाई 4 एल डैश। तो यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, 4L हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह एल डैश की जगह हम लिख देंगे 4L। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू पाई आर स्क्वायर एल टी इंटू टी डिवाइडेड बाई एल इंटू क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकेंड केस में जो हीट फ्लो हो रहा है क्यू डैश क्या हो जाएगा, दैट इज Q/16। ठीक है, ये हो जाएगा Q/16। ओके, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ